हेलो इंडिया। आज जो करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो हुआ था उस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आज, ठीक ना। तो पहला वाला न्यूमेरिकल जो है ये हम लोग ले लेते हैं। तो पहला वाला न्यूमेरिकल जो है, एक नंबर, टू टॉल buildings two tall buildings are 200 meter apart। और क्या दिया है? with what speed must a ball be thrown horizontally from a window of one building 2 kilometer above the ground 2 kilometer above the ground so that it will enter a window enter a window 40 meter from the ground in the other चलो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 meter apart with what speed must a ball be thrown horizontally from a window of one building 2 kilometer above the ground so that it will enter a window 40 meter from the ground in the other। तो बदमाशी चल रहा है, हाँ बदमाशी चल रहा है। देखो दोनों बिल्डिंग जो है, दोनों बिल्डिंग इस तरफ और उस तरफ है। ये रामू का बिल्डिंग है, ये रामू का, और ये सामू का। रामू जो है इस विंडो में बैठा हुआ है। रामू 2 किलोमीटर अबव दिया हुआ है, तो रामू जो है, रामू 200 मीटर जो है उसके अबव में बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो है सामू जो है ये 40 मीटर अबव है। इसका खिड़की जो है, खिड़की 200 मीटर अबव में है और इसका जो है ये 40 मीटर अबव में है, ठीक है। रामू जो कर रहा है, रामू ने एक बॉल जो है उसको ऐसे करके वेलोसिटी दिया। यूज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और झटक से ये जो बॉल है इस सामू के खिड़की के ऊपर ये लगा और ग्लास टूट गया। सामू का मम्मी चिल्लाया, दादू चिल्लाया, पापा चिल्लाया और दादी भी चिल्लाया। तो वो कितना वेलोसिटी से छोड़ा है, वो बॉल जो है कितना वेलोसिटी थ्रो किया है, वो नेक्स्ट सामू के विंडो का ग्लास तोड़ दिया है।
और सामू के हाथ में जाके गिर गया है। तो कैसे निकालेंगे? ये दोनों बिल्डिंग जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कितना है इसके बीच का डिस्टेंस? 200 मीटर। बस हो गया ना। देखो यहां से एक को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ऐसे कर रहे हो कि अल्फाबेट नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर जो है ये 40 मीटर है और टोटल हाइट कितना है? 200 मीटर। तो ये भी कितना है? 40 मीटर। बाकी जो रहा वो कितना है? बाकी 200 माइनस 40 मीटर। तो हम लोग पहुंच गए 1960 में। याद है ना 1960 में पहुंच गए हम लोग। 1961 जो है ना, वहाँ पर इंडो साइनो वार हुआ था, याद है ना? ये 1960 में पहुंच गए। तो 1960 जो है उसमें अगर पहुंच गए तो ये जो है यू क्या है? ये हॉराइजॉन्टल है, इनिशियल हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी है यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो रेंज का फॉर्मूला क्या था? r इक्वल्स टू हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक ना? तो रेंज जो है, तो u को निकालना है। रेंज जो है, रेंज कितना है? बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 है। लिख दिया। दैट इज इक्वल्स टू u इंटू टी। ये पहला वाला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो यहां पर जो है t को निकालना है। ये कितना है? हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? एज इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये यू वाई है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, टी प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। लड़का बदमाश है, ऐसे नहीं छोड़ा, जानता है कि बीच में गिरेगा, वो ऐसे छूट दिया। ठीक ना? तो ये जो है एज जो है, हाइट कितना है? देखो रिडक्शन हो गया, 1960 में पहुंच गया। 1960 दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाफ जी कितना हो जाए? 9.8 इंटू क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। हो गया ना? तो यहां से क्या निकालेंगे? टी निकालेंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1960 इंटू 2 बाई कितना हो? 9.8। तो यहां से जो मिल रहा है 1960 इंटू 2 इंटू 10 हो गया, और यहां पर कितना है? 98। 20 जा कितना होता है? 20 जा 1960। तो यहां पर टी जो अपन लोग को मिल रहा है, अपन लोग जो टी को फाइंड आउट कर रहे हैं, टी इक्वल टू कितना आएगा? 20 आएगा। स्क्वायर रूट कर दिए भाई, स्क्वायर रूट कर दिए। ठीक, तो टी हम लोग को मिल गया। टारगेट क्या था? टी को निकालना। टी हम लोग को मिल गया। ठीक, तो टी अगर मिल गया तो टी कितना मिला? 20 मिला। तो 20 जो है, 20 को लेके 2020 वर्ल्ड कप खेलेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखो ये 200 है और यहाँ पर 2020 लेके T20 खेल दिए तो 20 हो गया। तो क्या मिलेगा? U इज इक्वल टू 200 बाई 20 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो रामू ने हॉरिजॉन्टली ये जो बॉल है उसको 10 मीटर पर सेकेंड में फेंका। सामू का खिड़की पे पास पहुंचा बॉल और सामू का खिड़की का ग्लास टूट गया। और रामू का मम्मी ने बोला, बॉल किसने फेंका? सामू ने हाथ उठा के बोला, हमने फेंके।
कितना स्पीड से फेंके हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना एगो जेई एडवांस वाला प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट जो है ईवीजीएई एडवांस का प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। 2 नंबर, अ पार्टिकल moves in the plane, moves in the plane, moves in the plane xy with constant acceleration a, with constant acceleration a, directed along the negative y axis. The equation of motion of the particle, the equation of motion of the particle has the form of the particle has the form y equals to अल्फा एक्स माइनस क्या दिया हुआ देख रहे बीटा एक्स स्क्वायर। बाप रे, देख के हम डर गए जी। वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, are positive constants. Find the velocity of the particle. Find the velocity of the particle at the origin of the coordinates, at the origin of the coordinates. हाँ जी, ये तो जेईई एडवांस वाला प्रॉब्लम है। तो जेईई एडवांस वाला प्रॉब्लम है, हम तो देख के डर गए जी। एग्जाम में क्या होगा जी, एकदम इजी। ठीक से देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई। धर लो कि तुम ही प्लेन में मूव कर रहे हो, तुम एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हो, ठीक ना। नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर तुम मूव कर रहे हो, दैट इज एक्स वाई प्लेन, ठीक ना। तो वहां पर एक्स वाई प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वो जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जो है ए, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है, इसकी इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो वेयर अल्फा एंड बीटा द पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स जो है 0,0,
जीरो हैज द सिग्निफिकेंस। हाँ, रामानुजन तो जीरो को लेके ही परेशान था। तो यह पर जो है ये अगर हुआ तो हम लोग याद है ना जो इक्वेशन निकाले थे, ज्ञान इक्वेशन निकाले थे, x इज इक्वल टू यू क्या था हॉरिजॉन्टल में, कास थीटा इनटू क्या है t है। तो t जो है दैट इज इक्वल टू क्या था, x बाई यू कॉस थीटा, याद आया ना। और क्या था, और था y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना इसको यहाँ पर बैठा देंगे। तो बैठाने से क्या मिलेगा, मिला था हम लोग को यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू क्या है एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इंटू एक्स माइनस क्या होगा जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अभी देखो जो दिया है ना, क्या दिया है y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसके साथ इक्विवेलेंट करते हैं तो अल्फा जो है अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, क्या है यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा मिल गया, ये मिल गया, ठीक ना। और बीटा जो है बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, बीटा जो है बीटा इज इक्वल्स टू जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो ना। हाँ, अभी जो है इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। अभी देखो जो बीटा यहाँ पर जी तो जी नहीं है, क्या है यहाँ पर ए है, ए से इसको रिप्लेस करते हैं, इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है कि यू को, तो यू को अगर निकालना है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा अल्फा बाय टू बीटा, एकदम इजी। चिन्नु मुन्नु दोनों भाई, आओ चले प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक ना। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर का लिख दिए, नीचे का कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो अल्फा बाय टू बीटा, वहां पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय टू बीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना है, अल्फा है tan थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अल्फा बाय टू बीटा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट इज मिल गया u इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर बाय टू बीटा। आंसर आ गया, ठीक ना, एकदम इजी था, एकदम इजी, ठीक आ गया। चलो अभी हम लोग जेई एडवांस वाला और भी प्रॉब्लम करेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको लिख लेते हैं पहले। ये कितना नंबर हुआ, एक पहले दो, ये 3 नंबर होगा। 3 नंबर जो है इफ R is the horizontal range, R is the horizontal range
and h the greatest height, and h the greatest height, h the greatest height of a projectile, of a projectile, of a projectile, of a projectile. Find the initial speed. Find the initial speed if g is equals to 10 meter second to the power -2. तो यहाँ पर जो है गालिब ने बोला यहाँ पर जो है इसको ध्यान से इत्मीनान से सॉल्व करना है, क्योंकि जानते हो ना मेरा डायलॉग, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसके हकदार होगा। ठीक, तो यहाँ पर रेंज जो है, रेंज का फॉर्मूला क्या था बताओ? R इज इक्वल टू क्या था? यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ये था ना। और वहाँ से मैक्सिमम हाइट जो था क्या निकाले थे, थोड़ा सा करके दिखाए। देखो हम लोग क्या लिखे थे, वी स्क्वायर, तो वहाँ पर कितना हो गया था, 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर, और क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, -2g इंटू एच था। तो एच इक्वल टू क्या मिला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे लिख देते हैं 2g। हाँ, चिन्ह ने सॉल्व कर लिया, तो एच भी मिल गया, आर भी मिल गया। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, फाइंड इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करना है यहाँ पर, r जो है r को 8 से डिवाइड कर देते हैं, को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो r जो है क्या है, यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ क्या है 2 थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे 2g, ठीक ना। तो यू स्क्वायर बाई जी जो है, यू स्क्वायर बाई जी जो है, ये तो कैंसिल हो गया, एकदम इजी था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दे कॉस थीटा, और नीचे क्या है देखो, तो नीचे जो है ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, एक वो साइन थीटा कट गया, तो कट गया तो 4 हो गया, ऊपर में एक कॉस थीटा रह गया, और नीचे जो है यहाँ पर साइन थीटा रह गया। तो यहाँ पर जो मिला r/8 जो है दैट इज इक्वल टू ये, तो r/4/8 जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। अगर tan थीटा में लिया तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h/r। कितना इजी है, ठीक ना, ये मिल गया। लेकिन ध्यान से सॉल्व करना है बच्चों, डरना नहीं है, क्योंकि IIT निकालना है, जेईई एडवांस निकालना है, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इसके हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को मिल गया ये, तो वहाँ से ये काम करते हैं। चलो क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको नहीं लेंगे तो उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये h का इक्वेशन जो है इसको ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिखाई दे रहा ना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या लिखेंगे, 2g। अभी देखो उसके कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। सर ये थीटा है, तो 4h जो है tan थीटा मतलब, तो यहाँ पर क्या ले लिए,
नीचे आर है, यहाँ पर 4h है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 4h होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मिल गया। तो यहाँ पर जो है h इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, u स्क्वायर बाई 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4h बाई नीचे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो यहां से जो है लिख देंगे कि 2gh इज इक्वल्स टू u, हम लोग बैठा दिए। तो यहाँ पर 2gh इसके इक्वल्स टू क्या है, u स्क्वायर इंटू 16h स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखेंगे 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक गो h कट गया। तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ से 2 से कटेगा 8, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और नीचे h है और यहाँ पर एक g है, ठीक। और क्या रह गया यहाँ पर 8, तो 8h, तो टोटल ये मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर है। तो यहाँ पर u जो होगा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 8h इंटू g, मिल गया ना, मिल गया आंसर, ओके ना। तो आज के लिए जो बड़ा जेईई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो इसको तो करना ही है। और भी जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है और भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका थ्योरी भी है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका इंक्लाइंड प्लेन में उसका मोशन को दिखाया जाएगा, वहाँ से मैक्सिमम हाइट जो है उसको कैलकुलेट करना होगा और रेंज भी निकालना होगा। ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जानो। जेईई एडवांस वाला प्रॉब्लम जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करो, सोचो, समझो और बुम, ओके ना। गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and press bell icon, okay।